नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। मैं दामिनी आज आपके साथ क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करा दिए जाएँ, ताकि आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही साथ आपको वो जो चैप्टर आपने किया है वो आपको रिवाइज़ भी हो जाए। इसीलिए मैं आज का ये लेक्चर लेके आई हूँ और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर आए हैं और इस बार आने की भी संभावना है। तो आप लोग ज़रूर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, बस। बाकी अच्छे से इन क्वेश्चन को तैयार करना है आपको। कुछ मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग रिटन में इन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, खेल आयोजनों के आयोजन में किन्हीं 5 समितियों की व्याख्या करें। हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक था खेल समिति वाला, तो हमने उसमें समितियों के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग समितियां होती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इससे संबंधित है कि खेल आयोजनों के आयोजन के लिए किन्हीं 5 समितियों की व्याख्या की जाए। यानी कि जब कोई खेल आयोजित किया जाता है, जब किसी खेल का आयोजन किया जाता है, तो उसके आयोजन के लिए 5 कितनी समितियों का हमें व्याख्या करनी है। जिसमें आप पहले वित्तीय समिति डाल सकते हैं। वित्तीय समिति का मतलब होता है कि जितना भी पैसों से संबंधित जितना भी उसका खर्चा होगा वो सारा वित्तीय समिति संभालेगी। उसके बाद परिवहन समिति, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी प्रतिभागी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? परिवहन समिति की। ये भी आयोजन की एक मुख्य समिति का कार्य करती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, यदि किसी टूर्नामेंट के टाइम पे किसी भी प्रतिभागी को अगर कोई चोट लग जाती है तो वहाँ फर्स्ट एड समिति जो होती है वो काम आती है, इसीलिए प्राथमिक चिकित्सा समिति। फिर उपकरण समिति, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी उपकरण जो हैं वो अगर किसी खेल में प्रयोग किए जाते हैं तो उन सभी को लाने का काम किसका होता है? उपकरण समिति का। उसके बाद प्रचार समिति जो होती है वो आयोजन के पहले भी होती है, आयोजन के बाद भी होती है। तो ये कुछ समितियां हैं जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगी और मैंने यहाँ पे इन्हें ऐड किया है। और ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप इन समितियों को तो याद ही करना, साथ ही साथ इनको लिखना भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है इम्पॉर्टेंट समिति है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टूर्नामेंट का अर्थ स्पष्ट करें। आप सभी को मैंने टूर्नामेंट का अर्थ बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में बताया था, तो आप लोगों को टूर्नामेंट का अर्थ समझ के अपनी भाषा में लिखना है उसे। उसके बाद नॉकआउट विधि से 11 टीमों का फिक्सचर जो है वो आपको तैयार करना है। 11 अभी मैंने नॉकआउट फिक्सचर तैयार करने के लिए आपको 2 प्रकार से बताया था। यानी कि पहला मैंने आपको बताया था इवन तरीके से, यानी कि अगर 8 होगा 10 होगा तो किस प्रकार से तैयार करेंगे, और एक बताया था ऑड। तो जो 11 है वो ऑड नंबर है, इसीलिए आप जो इसका फिक्सचर है वो अलग थोड़ा सा ही अलग तरीके से ड्रॉ होगा और इसमें आपको बाय देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है कि 11 टीमों का फिक्सचर तैयार करना है और कितनी बाय देनी है आपको, ये आप डिसाइड करेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि आपको टूर्नामेंट का मतलब पता होना चाहिए और टूर्नामेंट का आपको जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर खेल आयोजनों के आयोजन के लिए किन्हीं 5 समितियों की व्याख्या करें। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ है ये, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो। बाकी टूर्नामेंट और 11 टीमों का फिक्सचर तो तैयार कर लेना आप लोग। 11, 16 इन टीमों का कभी कभार 8 भी दे देते हैं अगर इजी होता है। बाकी तो 11 और 16 तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इनके आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और हानियों का उल्लेख करें और डबल लीग तथा सिंगल लीग का जो फॉर्मूला होता है वो लिखें। बिल्कुल, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और हानियाँ मैंने आपको दोनों बताए थे कि नॉकआउट टूर्नामेंट की क्या हानियाँ होती हैं और क्या लाभ होते हैं। तो इसमें आप पहले नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब स्पष्ट करेंगे, उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और हानियों का उल्लेख करेंगे। फिर आप क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है कि डबल लीग और सिंगल लीग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पुटअप करना है, ठीक है।
तो आप आपको आप 12th स्टैंडर्ड में है तो आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे अपना आंसर जो है प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद आप डबल लीग और सिंगल लीग का फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने यहाँ पे टेस्ट छोड़ा है, क्यों? ताकि आप लोग अपनी तरफ से लिखें इसको और तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। योजना क्या है और इसके उद्देश्य का वर्णन करें। योजना मैंने आपको जब ये विषय कराया था तभी अच्छे से बताया था कि योजना वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके उद्देश्य भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। तो योजना, आपको पहले योजना का अर्थ स्पष्ट करना है और योजना के उद्देश्य। अर्थ आप स्पष्ट करेंगे, अर्थ के बाद आप उद्देश्य पे आएंगे। उद्देश्य क्या होता है? पहला इसका दबाव को कम करना, ठीक है, तालमेल में वृद्धि करना, गलतियों की संभावनाओं को कम करना और खेल प्रदर्शन में सुधार करना। ये क्या है? योजना के उद्देश्य हैं। इन सभी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल खेलों में अंतर बताइए। बहुत ही इजी और बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत स्कोरिंग वाला एक क्वेश्चन होता है। इंट्राम्यूरल वो टूर्नामेंट्स या वो प्रतियोगिताएं जो किसी स्कूल, कॉलेज या कैंपस के अंदर या उसके परिसर में आयोजित की जाती हैं। एक्स्ट्राम्यूरल वो होती हैं जो किसी स्कूल, कॉलेज, कैंपस के बाहर आयोजित की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बस डिफरेंस बताना है कि क्या क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट खेल कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको विशेष खेल कार्यक्रमों का अर्थ स्पष्ट करना है। आप लोग हेडिंग देके विशेष खेल कार्यक्रम, फिर आप बताएंगे कि वे कार्यक्रम जो अन्य जो कार्यक्रम होते हैं खेल कार्यक्रमों से अलग होते हैं, उन्हें हम विशेष खेल कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। उसके बाद किन्हीं चार को आपको समझाना है। मैंने आपको पढ़ाया है खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़ें, रन फॉर फन और एकता के लिए दौड़। इन सभी को आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। लिख के आपको देखना है कि आपको कितना रिवाइज हो रहा है कितना नहीं। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। आप यूट्यूब पे अगर देखेंगे एकता के लिए दौड़, रन फॉर फन, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर आप देख के समझेंगे तब लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना वो आपको मिल नहीं जाएगा वैसे अगर बोलूँ तो मैं, लेकिन आपने अपने आसपास इस प्रकार के कुछ खेल कार्यक्रम देखे होंगे जो आप वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये तो हो गए हैं हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। बाई किसे कहते हैं तथा बाई कब दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे टाइम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें कि बाई किसे कहते हैं और बाई कब दी जाती है। मैंने आपको बाई किसे कहते हैं और कब दी जाती है दोनों बताया है, बाई का फॉर्मूला भी बताया है। तो आप लोग इसको तैयार करें और बाई का जब आप लिखेंगे तो आपको बाई का फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टूर्नामेंट के बाद की समितियों की व्याख्या करें। यस, टूर्नामेंट के बाद की जो समितियां हैं वो भी मैंने आपको टॉपिक कराया है। उसमें आपको लिखना है प्रचार समिति, वित्त समिति, इक्विपमेंट समिति एंड ट्रांसपोर्ट समिति। जितनी भी समितियां हैं वो सारी की सारी टूर्नामेंट के बाद भी रहती हैं। आपको बस उनका रोल चेंज कर देना है कि जितनी भी समितियां उनको सबको अपना जो लेखा जोखा होता है, जो भी उन्होंने खर्च किया होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है, प्रबंधन समिति के। ये लाइन आपको ऐड करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस खेल आयोजन के पहले की समितियों का उल्लेख करें। बिल्कुल, जो समिति आप बाद में करेंगे वही आपको पहले करनी है। कुछ कार्य चेंज हो जाएंगे, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। और इस प्रकार के ना समितियों से संबंधित 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि आप लोग ज़रूर ये क्वेश्चन एक अच्छे से तैयार करें ताकि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो आपके कोई भी मार्क्स ना कटे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 8 टीमों का नॉकआउट विधि से फिक्सचर तैयार करें। बहुत सिंपल है ये, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ये। आप लोग नॉकआउट, इसमें आपको कोई भी बाई नहीं देनी है, सिंपल आप फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। नॉकआउट विधि तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। 16 टीमों का फिक्सचर तैयार करोगे तो 16 टीमों का थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, पर बहुत सिंपल है। बाई अगर देने के लिए बोल रहा है या बाई देनी है तो आप दे सकते हैं। बाकी 16 टीम भी बहुत सिंपल होता है, इसमें आपको वैसे बाई नहीं देनी पड़ेगी।
16। हाँ, आपको बाई नहीं देनी है, आपको सिंपल ही फिक्सर ड्रॉ करना है, थोड़ा लंबा जाएगा बट आप कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जितने भी सपोर्ट मटेरियल के पीछे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनमें जो आए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चंस भी तैयार कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल तैयार है। आपको फिर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस के रिटन में प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए आप सभी इन क्वेश्चंस की रिटन में प्रैक्टिस करिए अच्छे से। कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपका जवाब दूँ। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन पेपर को ढूंढ के सर्च करके उसके बाद क्वेश्चन तैयार करके मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।